नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कर्ण और कृष्ण के वाच। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय कर्ण कृष्ण वाच। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे तज दिया। क्या अवैध संतान होना कोई मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं। द्रोणाचार्य जी ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने भी मुझे कोई शिक्षा नहीं दी तो सही, परंतु श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा। कैसी अजीब बात है कि परशुराम जी ने मुझे कुछ शिक्षा तो दी, लेकिन साथ ही एक अजीबोगरीब श्राप भी दे डाला कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा। मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय ही था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा, या संयोग कहें या दुर्योगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा उसमें कोई दोष ही नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। भरी सभा में जो किस तरह से मेरा अपमान किया गया, माता कुंती ने भी मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए ही बताया। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी इस जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है, दुर्योधन के दातृत्व से ही तो जुड़ा हुआ है भगवान। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहां हूं? इस सभी परिस्थितियों में यदि मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूं तो मैं गलत कहां हूं? कर्ण के इस बात से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कहा कि कर्ण सुनो, मेरा जन्म कारागार में हुआ। ध्यान से सुनो, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा था। कैसी विडंबना है कि प्रतीक्षा में घात लगाए मृत्यु बैठा था। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, मनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है, लेकिन मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया उसके पहले ही। जब तक मैं खड़ा होकर चलने की स्थिति में आ पाता उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े मुझे। कैसी विडंबना है मेरे जीवन की। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। और जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में शिक्षा मिली। तुम
अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके कर्ण, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके कर्ण। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, जिस कन्या से मैंने तन मन धन से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। और भी जीवन की विडंबना देखो, रण से पलायन के कारण, कैसी जिंदगी की विडंबना है कि रण से पलायन के कारण मुझे रणछोर भी कहा गया, भीरू भी कहा गया, डरपोक भी कहा गया। कल अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है, सुनो कर्ण कि कल अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? धर्मराज अगर कल युद्ध में जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी ही करार दिया जाएगा। मुझे ही इस दोष का सामना भी करना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। एक बात का सदैव स्मरण रखना कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता ही तो है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम बेहतर जानते हो, और धर्म का साथ देना ही मेरी मजबूरी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।